अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। और आप सब बताएं कि आप सबका रमज़ान कैसा चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो माशाल्लाह से 14 रोज़े भी गुज़र चुके हैं। ये वीडियो वैसे कुछ दिन पहले की है जो मैंने रिकॉर्ड करके रखी थी, बट इसका वॉइस ओवर आज यानी 14 रमज़ान को मैं कर रही हूँ। और आप सब भी बताइएगा अपनी रूटीन भी और कैसा गुज़र है आप सबका दिन। अभी तक तो वैसे मौसम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस्लामाबाद से हूँ और आप सब भी बताइएगा कि आप सब के सिटीज़ में भी मौसम जो है वो अभी बेटर है या गर्मी स्टार्ट हो गई है। कुछ मेरी बहनों ने तो बताया था कि हमारे हाँ यानी उनकी सिटीज़ में तो गर्मी स्टार्ट हो गई है। दिन के टाइम तो थोड़ा वेदर ऐसे ही हो जाता है हॉट, और सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। सो आई थिंक कि इतना जो है वो अभी गर्मी वाला मौसम आया नहीं है, लेकिन ईद तक मे बी के गर्मी स्टार्ट हो जाए। और फिर आप सब भी बताइएगा कि इस ईद पर आप सब ने किस तरह की कलेक्शन बनाई है। लॉन के कपड़े पहनने का प्लान है आप सब का, या कोई रेशमी वगैरह कपड़े पहनेंगे, या कुछ लोगों ने ये भी मैंने सुना था कि कुछ लोग कह रहे थे कि हम तो विंटर के ही कपड़े पहनेंगे। तो आप सब भी बताइएगा और आप सब भी शेयर कीजिएगा कि आप सब की तैयारी कैसी चल रही है। और व्लॉग मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो रहा है। मैं सुबह सुबह प्रेपरेशन कर लेती हूँ जो अफ्तारी के टाइम पे चीज़ें बनानी हूँ। तो मैंने सोचा था कि बच्चों के लिए बनाती हूँ चिकन टिक्का सैंडविच, और काफ़ी इजी सी रेसिपी है। इसके ऊपर मैंने चिकन टिक्का मसाला बोनलेस चिकन के ऊपर लगा के और थोड़ा सा योगर्ट 3 से 4 चम्मच और हल्का सा यानी 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल लगा के थोड़ी देर इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था, और जब वो बन गया तो फिर उसको मैंने थोड़ा और उसके पीसेस स्मॉल से कर लिए थे। फिर उसके बाद मैंने एक एग लिया, उसको बीट किया और इसको मैंने तवे के ऊपर ही अच्छा सा फ्राई कर लिया था। और फिर इसके 3 से 4 पीसेस मैंने कर लिए थे, क्योंकि सारे सैंडविचेस के अंदर मैं एग नहीं लगाती। मेरी जो है बेटी वो बिल्कुल भी नहीं खाती एग, और बच्चे जो हैं वो खा लेते हैं। और फिर इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ मैंने क्रश करके रखी हुई थी, वो डालनी थी। चीज़ के अगर स्लाइसिस हों तो वो भी डाल सकते हैं। और बाकी इसकी जो टॉपिंग करनी है या इसके ऊपर आपने कोई चीज़ लगानी है यानी ब्रेड के ऊपर, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा सकते हैं। यानी अगर मायो लगानी है, केचप या कोई भी और सॉस जो आपको पसंद हो वो लगा लें। उसके बाद मैंने ग्रिल पैन एक रखा हुआ है, स्पेशली ये सैंडविच वगैरह को थोड़ी सी ये वाली शेप जो बाहर से मिलती है ना, तो ये शेप देने के लिए स्पेशली ये मैंने काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये मैंने इसको ब्रेड को थोड़ा सा इसके ऊपर ग्रिल कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने मेरे ब्रेड के ऊपर मायो और एग और चिकन वगैरह रखा, और एंड पे इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ फैला दी। और फिर इसको मैंने दोबारा से पैन के ऊपर रख के, ग्रिल पैन के ऊपर, तो फिर इसको थोड़ा सा और ग्रिल कर लिया और इसकी फिर हाफ कटिंग कर दी। और ये हमारे सैंडविचेस रेडी हो गए थे, बहुत ही अच्छे, बड़े लाइट से और ज़रा फ्राइड चीज़ों से थोड़े हट के बने थे, इसलिए फिर मुझे अच्छे लगते हैं। फिर इसके बाद साइड पे पकोड़े बन रहे थे। पकोड़े तो आप सब भी जानते होंगे, जानते क्या बल्कि आप सब भी डेली ही बनाते होंगे। ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई घर ऐसा हो जहाँ पकोड़ा ना बनता हो मेरे ख्याल में। और फिर अफ्तारी के बाद हम लोगों ने, मैं यहाँ पर रेडी होने लगी थी। ये ड्रेस मेरा है बारोक का, और जब मैंने ये बाय किया था आई थिंक जब स्टिच भी करवाया था, तो शायद अब मुझे इतना कंफर्म याद नहीं, लेकिन मैंने दिखाया तो था, वैसे शायद अनस्टिच वाले दिखाया था। खैर वो कपड़े वगैरह आयरन करवा के रखे हुए थे, रेडी होना था। ये एक है पिंपल पैच, और जिस किसी को भी हल्का फुल्का स्किन के ऊपर कभी कभार पिंपल बन जाए तो ये उसके लिए काफ़ी बेटर है और बड़ी जल्दी ये रिकवर हो जाता है इससे। इसके बाद फिर मैंने NYX का जो मैंने बताया था न्यू प्राइमर है, और ये अप्लाई करना था। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है बिल्कुल जैसे BB क्रीम या CC क्रीम होती है, इसी तरह से। तो वैसे अच्छा है ये यूज़ करने में, काफ़ी इसका अच्छा रिज़ल्ट है। फिर उसके बाद एक मेकअप रेवोल्यूशन की मैंने ये स्टिक रखी होती है करेक्टिंग के लिए। जस्ट फाउंडेशन अप्लाई करने के बजाय मैं स्किन के ऊपर पहले कोई प्राइमर या अगर लगाना हो कोई मॉइस्चराइज़र वो लगा के, तो फिर उसके ऊपर ये करेक्टर, और एंड पे ये सबा फैसल का जो अभी कुछ ही अर्सा पहले मेकअप की लॉन्चिंग की है उसने, तो उसका मैंने बाय किया था
कलर कंसीलर पता नहीं क्या, मुझे याद ही नहीं रहता, सॉरी। और ये अप्लाई किया, बस एक दो चीज़ें ही अप्लाई की मैंने, कोई इतना ख़ास फाउंडेशन वगैरह मैं नहीं लगाती क्योंकि मेरा इतना मूड नहीं होता फाउंडेशन या इतनी हैवी कवरेज वगैरह फेस को देने को। तो वैसे भी रात के टाइम पे हम लोगों ने ज़रा बाहर जाना था, थोड़ी बहुत रौनक वगैरह देखनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चले थोड़ा सा तैयारी हो जाते हैं। और अफ्तारी के बाद वैसे भी बंदा थोड़ा फ्रेश हो जाता है, वरना रोज़ा रख के तो निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मैं हो गई थी जी रेडी। मुझे अपना ड्रेस ये बहुत ही पसंद है। आप सब भी बताइएगा ये ड्रेस मेरा अच्छा है या नहीं। और हम लोग आए थे इस्लामाबाद PNCA में, यहाँ पर लगी थी इफ्तार नाइट बाज़ार, और लगी थी नहीं, लगा था बल्कि, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे रौनक थी। और ये सामने जाते ही मुझे वायरल और ट्रेंडिंग चूड़ियाँ जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ये मुझे नज़र आई, तो मैंने इनसे प्राइस पूछी और ये 1500 12 चूड़ियों का 1500 मांग रहे थे। तो मैंने फिर छोड़ दी, स्किप कर दी। मैंने कहा मैंने तो वैसे भी मैं ये कांच की चूड़ियाँ कम ही पहनती हूँ, और गोल्ड भी है हम लोगों ने कहाँ ही पहनना होता है, वो सारा साल लॉकर्स में ही पड़ा रहता है। यही डर होता है कि कहीं वो अल्लाह ना करे चोरी ना हो जाए। खैर वो भी मैंने नहीं कभी इतना पहना, और ये कांच की चूड़ियाँ भी मैंने स्किप कर दी, मुझे तो इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा लगी थी। और फिर उसके बाद एक स्टॉल पे मैं गई थी, इनके पास स्प्रे वगैरह थे, वो भी आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कौन सा बाय किया। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट स्टॉल था, जहाँ पर ये हैंडमेड शर्ट्स थी, 2 पीसेस सूट थे, 3 पीसेस सूट थे। और अभी मैं आपके साथ इनका कार्ड भी शेयर करती हूँ, अगर आप में से कोई भी चाहे, कोई भी आपको इनमें से कोई डिज़ाइन पसंद है, या इनके पेज पर भी आप चेक कीजिएगा। और अगर कोई चीज़ आपने बाय करनी हुई, कोई शर्ट वगैरह, मैंने भी एक शर्ट बाय की थी, वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ। और इनका स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा था। मुझे वाइट कलर में भी एक शर्ट, ये जो नीचे पड़ी है मल्टी एम्ब्रॉयडरी में, काफ़ी अच्छी लगी, बट उसके नीचे फिर एक एक्स्ट्रा स्लिप की ज़रूरत थी, तो फिर वो इसलिए मैंने छोड़ दी। ब्लैक शर्ट्स भी अच्छी थी, लेकिन ब्लैक पहले एक दो बार मैं इस तरह की लेके अपनी बेटी की भी स्टिच करवा चुकी थी, इसलिए फिर मैंने ब्लैक भी नहीं बाय की। और जो मैंने खरीदी वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और काफ़ी अच्छे इस स्टॉल के ऊपर कपड़े थे, कुछ हैंडमेड चादरें बनी हुई थी, यानी काफ़ी ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जो बड़ी चादर लेती हैं ऊपर, और काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। ये है जी इनका कार्ड, पर्पल थ्रेड कलेक्शन, और ये साइड पे इनका कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है। इंस्टाग्राम पर भी इन्होंने बताया था कि इनका पेज है, और फेसबुक पर भी है। फिर आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों ने इफ्तारी वगैरह तो की हुई थी, तो हम लोगों ने फिर थोड़ा टाइम हो गया था, लेट नाइट, तो एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। बच्चों ने बस यही ट्राई किया, हल्का फुल्का कुछ खाना वगैरह खाया, और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे घर। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रौनक थी, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे स्टॉल थे, फूड स्टॉल थे, कुछ शॉपिंग वाली चीज़ें थी, चूड़ियाँ वगैरह थी, ज्वेलरी के स्टॉल्स थे। ये एक स्टॉल था जहाँ पर हैंडमेड दुपट्टे वगैरह बने हुए थे। और ये पता नहीं, मुझे अब समझ नहीं आती, जब इस तरह की एग्जीबिशंस लगती हैं तो ये इतनी प्राइसेस हाई कर देते हैं कि बंदा जो है वो बस देख ही ले खरीदे ना। अब 20,000 प्लस इनकी प्राइसेस थी, यानी हाल ही एक दुपट्टे की प्राइस 20K प्लस थी। तो फिर हाल ही एक दुपट्टा इतना महंगा क्या ही बाय करना है। और ये अब मैं घर पे आ गई थी, ये मैंने बाय की थी जी शर्ट, लॉन है, स्टफ़ इसका बहुत ही अच्छा स्टफ़ था, और रॉयल ब्लू कलर है, आई थिंक रॉयल ब्लू इसे बोलते हैं। उसके ऊपर रेड और ग्रीन कलर की एम्ब्रॉयडरी है, और नेक लाइन के ऊपर इसका मिरर वर्क था। फिर बटन्स की डिटेलिंग भी बड़ी अच्छी बनी हुई थी, हालांकि थ्रेड से बने हुए थे, लेकिन ऐसे ही लग रहा था कि जैसे ऊपर सेपरेट से बटन्स रखे हुए हों। बैक इसके प्लेन थी, और शर्ट का स्टाइल ऐसे ही बना हुआ था जैसे ये पैनल वाली शर्ट हो, यानी इसके साथ मैं अगर वाइट ट्राउज़र बनाऊंगी और रेड दुपट्टा लूँगी, या सेम कलर में भी दुपट्टा ले लें तो भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और कढ़ाई थी भी काफ़ी नाइस, और बहुत ही नीटली शर्ट बनी हुई थी। बाकी इसके स्लीव्स थे, और स्लीव्स के आगे भी एक छोटा सा बॉर्डर बना हुआ था, और कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ब्लैक के साथ। तो और ब्लैक वाइट या इस तरह के ब्लैक मल्टी के साथ तो अक्सर चलते ही रहते हैं, मेरे पास काफ़ी सारे हैं पहले भी, और इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा चेंज करके ये वाला ब्लू और रेड का कंट्रास्ट ले लिया था। और ये मैंने अपनी बेटी के लिए शर्ट ली है, मेरे पास एक दो शर्ट्स हैं ऑलरेडी इस तरह की कढ़ाई वाली, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अभी ये उसकी बनाती हूँ। और ये मुझे मिली थी
2000 में, और 2200 उन्होंने बताया था और फिर 2000 में मुझे दे दी थी, यानी 200 का डिस्काउंट करके। और एक ये फैब्रिक मिस्ट मैंने बाय की थी, ये यानी अगर आपने कर्टन्स के ऊपर, कुशन या पिलोज वगैरह के ऊपर कोई स्प्रे करना है रात को या दिन को जब भी, तो अब चेक करूँगी मैं कि ये कितनी लॉन्ग लास्टिंग है, और फिर आपके साथ इसकी डिटेल मज़ीद शेयर करूँगी कि ये अच्छी रही या नहीं। और ये मैंने जिस पेज से बाय की थी वो पेज है एरोमेटिक ब्लिस स्टूडियो, और ये भी है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, वहाँ पर भी आप चेक कर लीजिएगा। ये भी मुझे 1000 की बॉटल मिली थी। बस यही 2 चीज़ें मैंने बाय की थी और इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं ली थी। बस हम लोग रौनक वगैरह देखने गए थे कि देखते हैं ईद की क्या तैयारी चल रही है, वरना वैसे तो आजकल जो बाहर दूसरे कंट्रीज़ में हालात हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी पनाह में रखे और सबका अच्छा सा रमज़ान गुजर जाए, अच्छे अच्छे दिन गुजर जाएँ, क्योंकि ये तो इबादतों का महीना है। और इसी के साथ अपने इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।